नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी कहानी है, वो ज़रूर सुन लें। एक खुशहाल गांव के अंदर 800 लोग रहते थे। एक दिन उस गांव को ऐसी नज़र लगी कि उसमें 60 आतंकवादी घुस आए। सरकार द्वारा जांच एजेंसियां भेजी गई कि उनको ढूंढा जाए, लेकिन जांच एजेंसियां नाकाम सिद्ध हुई और जांच एजेंसियों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना पूरे गांव को तबाह कर दिया जाए। गांव को तबाह कर दिया गया, लेकिन जो 60 आतंकवादी थे वो किसी तरह बच निकले। ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, तो पहले ये पूरा वीडियो देखिए। साइको का अर्थ आत्मा, सही है। शिक्षा और मनोविज्ञान सहायक डी। राहुल बेटा, चाय पी लो पहले। पिताजी, आपने क्यों कष्ट किया? एक ही तो पेज रहा था, मैं अपने आप ले लेता। बेटा, मुझे पता है पढ़ाई करना आसान काम नहीं है। मैं तेरी धन से मदद तो नहीं कर सकता, पर तन से तो कर सकता हूँ ना। मुझे पता है पिताजी, आपने मेरी हर संभव मदद की है। बस कुछ दिनों की बात है, मेरी वनपाल की नौकरी लग जाए, फिर आप आराम से रहिएगा। चलो अच्छा है बेटा, अब आदि खा रहे हैं, अगर तू नौकरी लग जाए तो पूरी खाने लग जाएंगे। जरूर पिताजी, आपके सपनों को जरूर मैं साकार करूंगा। ठीक है बेटा। शिक्षा, मनोवाद, ज्ञान सहायक, सभी को समझने में। नमस्कार रामलाल जी। राम राम जी, राम राम। और गुरुजी ठीक हो आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए राहुल की पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर जी। बेटा भी ठीक है, बेटे की पढ़ाई भी ठीक चल रही है, पर क्या रामलाल जी? मास्टर जी, उसके माँ के जाने के बाद घर और खेत दोनों का काम अकेला करता हूँ। राहुल का काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, वो बेचारा कर रहा है। अब रिजल्ट तो मास्टर जी ऊपर वाला जाने क्या रहेगा। रामलाल जी, आप निश्चित रहिए, आपके बच्चे की शिक्षा दीक्षा मुझसे हुई है और वह एक दिन नौकरी जरूर लगेगा। आप चिंता मत करें। भगवान करे आपका कहना गुरुजी सच हो। जिस दिन बेटा नौकरी लग गया, सबसे पहले मुंह मीठा मैं आपका करवाऊंगा। मैं काफ़ी समय से आपको एक बात बोलना चाहता था रामलाल जी। बताइए मास्टर जी। आपका बच्चा राहुल है जो पढ़ाई में बहुत होशियार है। आप वनपाल को छोड़कर एसआई की तैयारी क्यों नहीं करवाते? एक तो बेल्ट की नौकरी और तनख्वाह भी अच्छी। मैं समझ सकता हूँ गुरुदेव, एसआई की तैयारी करने के लिए बाहर कोचिंग करने के लिए भेजना पड़ेगा, और बाहर का खर्चा आप समझो, मेरे पास तो सिर्फ 2.5 बीघे ज़मीन है, इतना खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? रामलाल जी, जमीन तो और बन सकती है, पर बच्चे की नौकरी की उम्र निकल रही है, उसके बारे में सोचिए। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, करता हूँ कुछ मैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? गागरोन। 4 नंबर। आगे पिताजी। हाँ बेटा, ये ले मोबाइल। मोबाइल? हाँ बेटा, मोबाइल लेके आऊँ तेरे लिए। तू कह रहा था ना कि मोबाइल से पढ़ाई अच्छी होती है और इससे उत्तर भी अच्छी तरीके से समझ आ जाते हैं। लेकिन पिताजी, इतना खर्चा? हाँ बेटा, ये खर्चा करना जरूरी था। अब तू घर पे नहीं, शहर जाके तैयारी करेगा, और वो भी एसआई की। एसआई की? पिताजी, एसआई की तैयारी के अंदर खर्चा बहुत आता है। कोचिंग का, कमरे का, रहने का, खाने का, इतना पैसा आएगा कहाँ से? बेटा, तू पैसों की चिंता छोड़, तू तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरी माँ का सपना था कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, बस उसका सपना पूरा कर दे बेटा। ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं कल सुबह जल्दी शहर चला जाऊंगा। ठीक है बेटा। कमिंग सर। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, तो अभी अपन ने जो सवाल किया था, पहले का इतना दूसरे के इतने % के बराबर है, तो क्या करेंगे? फटाफट बोलो। ये देखो, परसेंटेज का बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ। पहले का x का 15%, दूसरे के 20% के बराबर है। अनुपात क्या होगा एक्स वाई का? पढ़ते लिखते हो नहीं तुम। तो राहुल जी आप बताओ, क्या आंसर आएगा इसका? सर इसका उल्टा पुल्टा हो जाएगा, 4:3 रहेगा सर। अरे सही है क्या आंसर?
शाबाश। हेलो। हेलो। हाँ पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, पेपर कब है बेटा तेरा? हाँ कल ही है ना एग्जाम तो। अच्छा, कल है। हाँ ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़। हाँ जरूर पिताजी, जैसे एग्जाम हो जाता है उसके बाद मैं घर आऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, आराम से पढ़। हो जाओ, आगे हो जाओ। खुश रहे बेटा, खुश रहे। अरे वाह। लो बेटा। नहीं पिताजी पहले आप। अरे बेटा मैं नहीं, पहले जो आपकी आज नौकरी लगी है वो मार्गदर्शन गुरुजी का था, इनको दो पहले आप। लो गुरुदेव। बेटा आज तूने मेरी तबीयत खुश कर दी। ये तुम्हारी माँ का सपना था कि मैं मेरे बेटे को अफसर देखना चाहती हूँ। उसने बहुत व्रत किए थे तुम्हारे इस अफसरगिरी के लिए। धन्यवाद पिताजी, बाकी बातें अपने घर बैठ कर करेंगे क्योंकि मुझे सुबह जल्दी ड्यूटी के लिए निकलना है, मेरी ट्रेनिंग है। ठीक है बेटा। हाँ गुरुदेव। अहम जानकारी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द, बार बार सुनवाई और बेहद महत्वपूर्ण खबर हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई थी, खासकर उन रामलाल जी, आपने कोई खबर सुनी? खबर? कैसी खबर मास्टर जी? अपना राहुल जो 1.5 साल पहले एसआई की जो भर्ती में लगा था ना, वो सरकार ने रद्द कर दी है। क्या कह रहे हो मास्टर जी? यहाँ सुन के आया हूँ समाचार में। अभी बात करता हूँ राहुल से। हेलो। हाँ नमस्ते पिताजी। राहुल बेटा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे लोग कह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो गई। हाँ जी पिताजी, आप जो सुन रहे हैं वो सही बात है, एसआई की भर्ती रद्द हो गई। हे मेरे मालिक, अब क्या होगा हमारे साथ? पिताजी आप हौसला रखिए, हम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है, हमारे साथ न्याय जरूर होगा। हौसला रखिए रामलाल जी। अब सब क्या ठीक होगा बेटा अपने साथ? रामलाल आ रहा है। कैसे भी रामलाल, जमीन भी गई और बच्चे की वर्दी भी गई। हमें तो पता ही था, घूस दे के लगा था, वो तो जानी थी। आज तो मौसम ठीक है, लगता है बरसात आएगी। हाँ लगता है। कैसे रामलाल चाचा, बच्चा सजा काट रहा है या दे रहा है? हाँ तो भाइयों, आपने पूरा वीडियो देखा। अब बताइए कसूर किसका था? सरकार और न्यायालय के गलत फैसले के चलते हर बार निर्दोष विद्यार्थी या उसके परिवार को बलि चढ़ना पड़ता है। आखिर कब तक कुछ गलत लोगों की वजह से निर्दोष विद्यार्थी और उसके परिवार वाले बलि चढ़ते रहेंगे? मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भर्ती निकाले वो अदरदुल में छोड़ने के बजाय उसको पूरा करें, ताकि जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने रात दिन एक किया है, तो उनको उसका फल मिल सके और देश के अंदर बेरोजगारी कम हो। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिल सके, मैं आगे भी इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपको पेश करता रहूँ। धन्यवाद। राम राम।